विपक्ष का जो हमेशा आरोप चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी ईडी पर, कभी सीबीआई पर, झारखंड के चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आया तो ईवीएम सही हो गया। महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम उनके विपक्ष में गया तो ईवीएम खराब हो गया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को स्वयं पर यह सोचना चाहिए, अपने प्रश्न करना चाहिए। एक राज्य में ईवीएम खराब हो जाता है, दूसरे राज्यों में वही ईवीएम सही कैसे हो जाता है? ये हताशा और निराशा में दिया गया बयान है। महागठबंधन या इंडी गठबंधन, उनको परिणाम ये पता हो चल चुका है। देखिए, पूरे देश में लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा ईवीएम का विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए, इसको देखते हुए, महाराष्ट्र विधानसभा को देखते हुए ईवीएम पर रोक लगाने की अब मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसको देखते हुए देखिए, अब जाकर लालू प्रसाद यादव ने भी मांग उठाई है, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह साफ कहा है कि ईवीएम पर रोक लगानी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। ऐसे में बात करने के लिए लाल मोहन गुप्ता, बीजेपी एमएलसी, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लाल मोहन जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के साथ साथ विपक्षी नेताओं के द्वारा बयान दिया जा रहा है ईवीएम पेपर को देखते हुए? विपक्ष का जो हमेशा आरोप चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी ईडी पर, कभी सीबीआई पर, यह हमेशा कुछ न कुछ आरोप हमेशा लगाते रहता है। अभी जो चुनाव हुई है, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। थोड़ा उनसे मैं जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि अभी दो राज्यों में चुनाव हुई है, एक महाराष्ट्र में और दूसरा झारखंड में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए के पक्ष में, महायुति के पक्ष में अपार जन समर्थन दिया और एनडीए के वहां सरकार बनी है। और ये चुनाव ईवीएम के द्वारा ही हुआ। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे, झारखंड में भी जो चुनाव हुआ, झारखंड में भी जो चुनाव हुआ ईवीएम के माध्यम से ही हुआ। और झारखंड में महागठबंधन की जीत हुई और महाराष्ट्र में महायुति एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को स्वयं पर यह सोचना चाहिए, अपने प्रश्न करना चाहिए। एक राज्य में ईवीएम खराब हो जाता है, दूसरे राज्यों में वही ईवीएम सही कैसे हो जाता है? झारखंड के चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आया तो ईवीएम सही हो गया। महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम उनके विपक्ष में गया तो ईवीएम खराब हो गया। क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शाना चाहते हैं आखिरकार लालू प्रसाद और जो बयान दे रहे हैं? ये हताशा और निराशा में दिया गया बयान है। महागठबंधन या इंडी गठबंधन, उनको परिणाम ये पता हो चल चुका है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकल्प में आज हम कहीं खड़े नहीं है। इससे मनगढ़ंत आरोप हमेशा लगाते रहता है। ये लोग कहीं से नहीं टिक पाएंगे, कहीं नहीं। 25 चुनाव पास में है, इसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तमाम अनेक नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा है, जहां लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को हम देख लेंगे। जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, अभी 4 विधानसभाओं में चुनाव हुआ है उपचुनाव, और जो उपचुनाव का परिणाम आया है, ये चारों के चारों सीटें एनडीए के पक्ष में आया है। और महागठबंधन बिल्कुल साफ। ये संकेत है 2025 का। 2025 में एनडीए चुनाव लड़ेगे ही और 2025 सीट जीत, 225 सीटें जीत करके हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं के द्वारा लाल मोहन जी, यह दावा किया जा रहा है कि रोजगार मतलब तेजस्वी, प्रीपेड मीटर को देखते हुए यह दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे। इसके साथ ही तमाम अनेक मुद्दों को जो है उठाया जा रहा है और कई तरह के दावे किए जा रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा। बिहार की जनता ने
लालू प्रसाद यादव जी को, आरजेडी को 15 वर्ष का मौका दिया था। इन 15 वर्षों में उन्होंने क्या किया है बिहार की जनता समझ चुकी है, अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन पिछले परिणाम में तो यह देखा गया कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राजद उभर के आई थी, तो इस बार ऐसा नहीं होगा? पूरा आप लोग क्लियर है? अभी अब देख लीजिए, बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा दल आज भारतीय जनता पार्टी हुआ है जी। जो परिणाम अभी आया है जी। और आरजेडी दूसरे स्थान पर चला गया है। देखिए, जो परिणाम आया है आरजेडी दूसरे स्थान पे चला गया है, और जो 25 का परिणाम आएगा एनडीए के पक्ष में आएगा। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, ये लोग कहीं से भी नहीं टिकेंगे। लाल मोहन गुप्ता बीजेपी एमएलसी थे हमारे साथ, लालू प्रसाद यादव के बयानों को देखते हुए, विपक्षी दलों के बयानों को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। लाल मोहन गुप्ता ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से ये लोग हताशा और निराशा में है, देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ 25 का परिणाम आता है। लेकिन नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसके साथ ही विपक्षी दलों के द्वारा अलग ही तैयारी की जा रही है। एनडीए अलग तैयारी कर रहा है, पर 2025 के चुनाव में 225 सीटें जीतने का भी दावा किया जा रहा है एनडीए के द्वारा। फिलहाल बीजेपी एमएलसी लाल मोहन गुप्ता को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।